एक्चुअली में कितने लोग गए आईसिस को ज्वाइन करने इंडिया छोड़कर? यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की रिपोर्ट ने बताया है कि करीब 66 नॉन इंडियन ओरिजिन फाइटर्स थे जो आईसिस से एफिलिएटेड थे एज ऑफ नंबर 2020। सही सुना आपने, सिर्फ 66। 2018 में स्टार्ट न्यूज़ ग्लोबल रिपोर्ट ने भी 60 का ही फिगर दिया था, तो ये नंबर उसके बड़े आसपास है। तो इस 60 के नंबर में से कितनी औरतें हैं? करीब 13 औरतें हैं। कितनी औरतें हैं जो केरला से हैं? सिर्फ 6 औरतें हैं जो केरला से हैं। इन 6 में से ऐसी कितनी औरतें हैं जिन्हें बाकी धर्मों से इस्लाम में कन्वर्ट किया गया? 3 औरतें हैं। इन तीनों में से 2 ईसाई थी और 1 हिंदू थी। तो जो फिल्म में दिखाया जा रहा है कि सिर्फ 3 औरतों के साथ असल ज़िंदगी में ऐसा हुआ है, और वो भी वैसे नहीं हुआ है जैसे फिल्म में दिखाया जा रहा है, और ये दावा किया गया है कि 32,000 औरतों के साथ ऐसा हुआ है। यही है वो बड़ा झूठ दोस्तों। ये झूठ इतना बड़ा है कि कोई आम इंसान इसे सुनेगा तो उसे लगेगा यार 32,000 के साथ नहीं, कुछ तो सच्चाई होगी इसमें। कुछ हज़ार औरतों के साथ ऐसा हुआ हो, कुछ हज़ार नहीं तो चलो कुछ 100 औरतों के साथ ऐसा हुआ हो, नहीं सिर्फ 3 के साथ। अब आप में से कुछ लोग कहोगे कि यार 32,000 हो या 3, क्या फ़र्क पड़ता है? कहानी तो वही है ना। इसमें प्रॉब्लम्स क्या है? कई प्रॉब्लम्स हैं। पहला तो ये कि अगर 32,000 की जगह 3 का नंबर इस्तेमाल किया जाता तो फिल्म का पूरा कॉन्सेप्ट ही फेल हो जाता। ये कहना कि यहाँ पर एक खुफिया लव जिहाद की कॉन्स्पिरेसी चल रही है, लड़कियों को फोर्सिबली कन्वर्ट करने और उन्हें आईसिस भेजने की, और इस कॉन्स्पिरेसी का नतीजा सिर्फ 3 औरतें निकली, तो इसका मतलब ये इंडिविजुअल केसेस है, यहाँ पर कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं हो रही है। दूसरा, इस लेवल तक जनरलाइज करना, चीज़ों को एग्जैगरेट करना एक बहुत ही बेवकूफ़ी वाली चीज़ है। यही चीज़ अगर किसी और इंसिडेंट के साथ करी जाए तो आप कहोगे क्या बकवास है। एक एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। पिछले कुछ महीनों में ऐसे 3 केसेस देखने को मिले हैं। यहाँ पर किसी इंडियन सिटीजन ने चलती हुई फ्लाइट के अंदर किसी और पैसेंजर के ऊपर यूरिन कर दिया। आप इमेजिन करो कि कोई अमेरिका या जापान जैसा देश एक फिल्म बनाए यहाँ पर इंडिया स्टोरी नाम से, और उस फिल्म में दिखाया जाए कि कैसे ये इंडियन तो हमेशा यूरिन ही करते रहते हैं औरों के ऊपर। फ्लाइट में 32,000 ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं जहाँ पर इंडियंस ने यूरिन किया है किसी और के ऊपर। कैसा लगेगा आपको सुनकर? आप कहोगे कि ये क्या बकवास चल रही है, देश को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन अगर दूसरी तरफ फिल्म बनाने वाले कहें कि यार 32,000 चलो एग्जैगरेटेड नंबर था, लेकिन 3 के साथ असल में ऐसा हुआ है, इसलिए फिल्म बनाना जस्टिफाइड है, यहाँ पर क्या होगा आपका रिस्पॉन्स ऐसे केसेस में? इसी तरीके से दोस्तों 3 लोगों के इंडिविजुअल केसेस को लेकर पूरे केरला स्टेट को बदनाम किया जा रहा है। इस चीज़ को लेकर जब फिल्म के डायरेक्टर से सवाल पूछा गया कि भाई सोर्स क्या है आपके इस नंबर का, तो वो सवालों से भागते रहे। ऑल्ट न्यूज़ से बात करते वक्त उन्होंने कहा कि जब फिल्म रिलीज हो जाएगी तब मैं अपना डेटा बताऊंगा कि किस डेटा के आधार पर मैंने 32,000 बोला था। द क्यून को उन्होंने कहा कि ऐसे सवाल पूछने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इट इज़ वेरी क्लीशेड। जब फिल्म की स्क्रीनिंग हुई जेएनयू में तो इन्होंने कहा कि 32,000 वाला नंबर एक अर्बिट्ररी नंबर था, और जब बात कोर्ट में पहुंची तो इन्होंने फिल्म के डिस्क्रिप्शन से 32,000 वाला नंबर ही हटा दिया और 3 नंबर डाल दिया। सच बात तो यह है दोस्तों कि इन 3 औरतों की ये कहानी भी सुनने लायक है। अगर ये कहानी सुनाई जाती बिना झूठ और प्रोपागेंडा के, एक एक इंसान जिसे ब्रेन वॉश किया जाता है और रिक्रूट किया जाता है आईसिस में, वो एक पोटेंशियल थ्रेट है। लेकिन ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है इंडिया में एक्चुअली में, इसे आप बाकी देशों से कंपेयर करोगे तो बड़ी शॉकिंग चीज़ जानने को मिलेगी। इंडिया में हमने बताया था ये नंबर 66 के अराउंड है। जो लोग आईसिस के प्रोपेगेंडा का शिकार बने बाकी देशों से, 2016 के डेटा के अकॉर्डिंग फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक में 7,000 लोग ऐसे थे, सिर्फ रशिया से 2,500 लोग ऐसे थे, फ्रांस में 1,700 लोग, जर्मनी में 760 लोग, यूके का नंबर भी 700 के अराउंड था। ये जो सारे देश हैं, इन सारे देशों की पॉपुलेशन इंडिया से कहीं ज़्यादा कम है।
लेकिन जो लोग आईसिस का शिकार बने वो इन देशों में कहीं ज्यादा है। और यहाँ पर ये चीज भी नोट करने वाली है कि इंडिया में 3rd लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है। दुनिया में तो फ्रांस, जर्मनी, यूके जैसे देशों के कंपैरिजन में ज्यादा मुस्लिम इंडिया में रहते हैं, लेकिन फिर भी कम आईसिस की रिक्रूट इंडिया से देखे गए हैं। आप अगर यहाँ पर एक रेशो देखो आईसिस रिक्रूट्स पर मिलियन पीपल, तो इंडिया में से रेशो 0.5 पर मिलियन है। फ्रांस में 36 गुना ज्यादा है, यानी 18 पर मिलियन। बेल्जियम में 40 पर मिलियन है और जॉर्डन में 315 पर मिलियन। क्या इस चीज को एक बार भी मेंशन किया गया फिल्म में? कुछ लोगों को बहुत मजा आता है अपने ही देश के एक राज्य को ऐसे बदनाम होते हुए देखकर। झूठ के बेसिस पर ORF की रिपोर्ट में लिखा गया था कि एकेडमी और एक्सपर्ट अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि इंडिया से इतने कम मुसलमानों ने आईसिस क्यों ज्वाइन करी। इसके पीछे कई फैक्टर्स बताए जाते हैं। पहला कारण इंडियन एजेंसीज का लाजवाब रिस्पॉन्स। आप में से बहुत कम लोग शायद ऑपरेशन पिजन के बारे में जानते होंगे। हमारी एजेंसी जैसे कि NI और IB, इन्होंने एक मिशन किया जिसमें 350 वैल्यूनरेबल मलयाली पिजन यूथ को इन्होंने आइडेंटिफाइड किया और एक डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम चलाया। हमारे नौजवानों को इस एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन से बचाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया काम हमारे ऑफिसर के द्वारा किया गया। लेकिन पता है शर्म की बात क्या है? हमारे प्राइम मिनिस्टर अपने इलेक्शन की स्पीच में इस अच्छे काम को बताने की जगह इस झूठी फिल्म को प्रमोट करते हैं। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। यहाँ पर एक और ऐतिहासिक ऑपरेशन याद आता है जो इंडियन फोर्सेस ने आईसिस के खिलाफ किया था, जिसके ऊपर टाइगर जिंदा है मूवी बनी है। प्रधानमंत्री मोदी चाहते तो इस इंस्पिरेशनल कहानी के बारे में बता सकते थे लोगों को, लेकिन नहीं, झूठी फिल्म प्रमोट करनी थी। दूसरी वजह, फॉर्मर डिप्लोमेटिक तलमीज़ अहमद बताते हैं इंडिया का सिंक्रेटिक कल्चर और ट्रेडिशन। इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया में मुस्लिम हिंदुओं और ईसाइयों के साथ मिलजुल कर रहते हैं और इसलिए एक एक्सट्रीम आइडियोलॉजी को उन्होंने रिजेक्ट किया। 2015 में जब पता चला कि सिर्फ 29 इंडियन ने आईसिस को ज्वाइन किया था, एक रिपोर्ट में बताया कि आईसिस खुद इंडियन रिक्रूट्स को इन्फीरियर मानता था। आईसिस का मानना था कि इंडिया में जो इस्लाम प्रैक्टिस किया जाता है वो काफ़ी सॉफ्ट वर्जन है, एक ज़्यादा लिबरल वर्जन है इस्लाम का। तीसरा, यहाँ पर कई मुस्लिम क्लरिक्स का भी एक पॉजिटिव रोल बताया जाता है। मार्च 2009 में दारुल उलूम देवबंद ने एक फतवा इशू किया था इंडिया को दारुल अल अमन डिक्लेयर करते हुए, एक ऐसा देश जहाँ पर मिलिटेंट जिहाद प्रोहिबिटेड है। सिमिलरली 2015 में एक ज्वाइंट फतवा जारी किया गया था 70,000 इंडियन मुस्लिम स्कॉलर्स के द्वारा आईसिस, तालिबान, अलकायदा और बाकी और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ। यहाँ जो असली केरला स्टोरी है वो बड़ी ही प्राउड होने वाली बात है कि बाकी दुनिया के कंपैरिजन में इंडिया से कितने कम मुसलमानों ने आईसिस को ज्वाइन किया, और केरला यहाँ पर एक बड़ा ही जीता जागता एग्जाम्पल है इस यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग साथ में मिलजुल कर रहते हैं पीसफुली। यही वजह है कि केरला नंबर 1 स्टेट है। बहुत से अलग अलग इंडिकेटर्स में, एजुकेशन में नंबर 1, हेल्थ केयर में नंबर 1, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नंबर 1, और फिर हमारे पॉलिटिशियन इन झूठी कहानियों का यूज़ करते हैं केरला को बदनाम करने के लिए। फरवरी में इसी साल होम मिनिस्टर अमित शाह ने इलेक्शन कैंपेनिंग के वक्त कर्नाटक में कहा था, आपके बगल में ही केरल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। केरला को बदनाम करना इकलौता प्रोपोगेंडा नहीं है। फिल्म के अंदर दूसरा बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है लव जिहाद को लेकर। फिल्म में दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करी जाती है। क्या सच है इसके पीछे? साल 2017 में केरला की सरकार ने 90 केसेस की लिस्ट सबमिट करी थी NIA को जांच करने के लिए कि इनमें लव जिहाद एंगल है या नहीं। NIA ने 11 केसेस पर एग्जामिनेशन करे और कंक्लूड किया साल 2018 में कि हालांकि PFI ने कन्वर्जन को फैसिलिटेट किया था, लेकिन एक भी ऐसा केसेस नहीं मिला जहां पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा हो। किसी भी इंसान को, चाहे आदमी हो या औरत, एक सबूत से मन नहीं भरता तो दूसरा सबूत देख लो। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने यह भी कहा था कि साल 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट होम अफेयर्स G. किशन रेड्डी ने लोकसभा को बताया रिटन रिप्लाई में
कि अभी तक कोई भी लव जिहाद का केस रिपोर्ट नहीं किया गया है किसी भी सेंट्रल एजेंसी के द्वारा। ये लव जिहाद की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बड़ा झूठ है जो आपको बार बार सुनाया जाता है अलग अलग एंगल से। पॉलिटिशियन अपने भाषणों में ये कहते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड मिलते हैं लव जिहाद की बात करते हुए। गोदी मीडिया खबरों में लव जिहाद की बात करता है। इतनी बार रिपीट किया जाता है इस बड़े झूठ को कि लोगों को लगता है कुछ तो सच्चाई होगी इसमें। वही बात जो शुरू में हमने आपसे कही थी। लव जिहाद का पूरा कॉन्सेप्ट ना सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश है बल्कि औरतों के भी खिलाफ है ये कॉन्सेप्ट। खुद ही सोचकर देखिए, जो लोग इस चीज़ में विश्वास करते हैं कि एक औरत को भड़काया जा सकता है एक आदमी के द्वारा, कैसे लोग हैं वो? औरत कोई भेड़ बकरी है क्या? एक औरत का खुद का कोई दिमाग नहीं होता? कोई भी आकर कुछ भी कहेगा, औरत भेड़ बकरियों की तरह इधर उधर चलती चली जाएंगी, चाहे हिंदू औरत हो, मुस्लिम औरत हो, क्रिश्चियन औरत हो या किसी भी और धर्म की औरत हो। सभी औरतों को मिलकर इन धर्म के ठेकेदारों को बताना चाहिए कि भाड़ में जाओ, हमारे पास दिमाग है। अगर कोई ज़बरदस्ती मुझे कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा तो मैं पुलिस के पास जा सकती हूँ। और कानून भी ऐसा बनाया गया है कि अगर कोई ज़बरदस्ती कन्वर्ट करने की कोशिश भी करेगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि कितने लोगों को एक्चुअली में कन्वर्ट किया भी जा रहा है इंडिया में। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई ईसाई मिशनरी हुआ है या घर वापसी वाले हों या कोई मुस्लिम क्लेरिक्स थोड़े ओवर एक्टिव हो जाते हैं अपने प्रवचन में और बैलेंस थोड़ा इधर से उधर हो जाता है। जैसे कि ये 2016 का न्यूज आर्टिकल देखिए कि जहां पर विश्व हिंदू परिषद के लीडर ने कहा कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन ने 7.5 लाख लोगों को हिंदुइज्म में वापस रिकन्वर्ट किया है 10 सालों के अंदर अंदर। लेकिन ये सवाल अलग अलग धर्मों के ठेकेदार इंटरफेयर ना करें, लोग अपनी मर्जी से कन्वर्ट करना चाहें तो एक बड़ा बैलेंस देखने को मिलता है। अप्रैल 2021 की रिपोर्ट देखिए, 506 लोगों ने रजिस्टर किया कि वो अपना धर्म बदलना चाहते हैं। केरला सरकार के सामने इनमें से 47% लोग ऐसे थे जो ईसाई या इस्लाम से हिंदू धर्म में कन्वर्ट किए। तो ऐसा नहीं है एक तरफ ज्यादा कन्वर्जन देखने को मिल रही है। 2021 के प्योर रिसर्च सेंटर के सर्वे ने भी यही चीज बताई थी। 30,000 से ज्यादा लोगों पर सर्वे किया गया। पता लगा कि सिर्फ 0.7% लोगों ने हिंदुइज्म को छोड़ा था, दूसरा धर्म अपनाया था और 0.8% लोगों ने बाकी धर्मों को छोड़कर हिंदुइज्म अपनाया था। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सिर्फ कुछ पॉलिटिकल पावर के लिए यहाँ पर एक बहुत गंदा खेल खेला जा रहा है। ऐसे बड़े बड़े झूठ बोले जा रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रची जा रही है ताकि हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयों को आपस में लड़ाया जा सके। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। अगर लोगों के अंदर सिर्फ ये नफरत भरी रहे दूसरे धर्म के लोगों के लिए, शुरुआत में सिर्फ व्हाट्सएप फॉरवर्ड थे, फिर गोदी मीडिया ने ये काम करना शुरू कर दिया और अब पूरी की पूरी प्रोपेगेंडा फिल्में बनाई जा रही हैं लोगों को बहकाने के लिए। आज से 100 साल पहले हिटलर के समय में भी ऐसा होता था। बड़ी प्रोपेगेंडा फिल्में बनती थीं, ट्रम्प ऑफ द विल, द ट्रिएटर, रॉबर्ट एंड द बैटरम, द एटर्नल ज्यू। ऐसी ढेर सारी फिल्में हैं जो अपनी मन मर्जी से हिस्ट्री को डिस्ट्रॉयड करती थीं, ज्यूज़ को बदनाम करने का काम करती थीं और जर्मन आर्यंस को ग्लोरीफाइड करती थीं। ऐसे ही बड़े बड़े झूठ उन फिल्मों में भी बोले जाते थे, रिपीट किए जाते थे ताकि लोगों को कन्विंस करा जा सके। ये लोग सिर्फ सत्ता और पैसे के लालच में आकर देश को अंदर से तोड़ने का काम कर रहे थे। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल AK नॉलेज ईयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।